नमस्कार। चलिए आज एक बहुत पुराने और गहरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या सच्ची आध्यात्मिकता दुनिया से दूर, एकांत में मिलती है या फिर हमारे रोजमर्रा के जीवन में ही छिपी है? एक प्राचीन ग्रंथ के जरिए हम देखेंगे कि क्या ईश्वर को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी है या पवित्रता हमारे अपने घरों में भी मिल सकती है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो न जाने कितनी सदियों से साधकों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। क्या आत्मज्ञान का रास्ता एकांत से होकर जाता है या फिर समाज और परिवार के बीच रहकर भी उसे पाया जा सकता है? आइए इस ग्रंथ की मदद से इस बहस की परतों को खोलते हैं। अच्छा, जब हम किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर आती है? अक्सर एक तपस्वी की, है ना? कोई ऐसा इंसान जो दुनिया, समाज और हर तरह के सांसारिक सुखों को त्याग देता है। ये एक बहुत ही जाना पहचाना आदर्श है। जरा सोचिए, ये पद एक साधु के जीवन की कितनी साफ तस्वीर पेश करता है। एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर है, जहां किसी दूसरे इंसान से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो वैराग्य की इंतहा है। तो मतलब बात सिर्फ त्याग की नहीं है, ये तो समाज से पूरी तरह कट जाने जैसा है। खाना पीना सब प्रकृति से और इंसानों से पूरी तरह दूरी, ये एकांत का सबसे चरम रूप है। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। ठीक जब लगता है कि आध्यात्मिकता का यही सबसे ऊंचा आदर्श है, ये ग्रंथ कुछ बिल्कुल अलग बात कहता है। ये अब तक जो हमने तपस्वी का आदर्श देखा, उसे चुनौती देने वाला है। सुनिए, ये तो सीधी सीधी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ग्रंथ साफ साफ कह रहा है, दुनिया से भागकर जंगलों और वीराने में भटकने से भगवान नहीं मिलते। ये तो उस तपस्वी वाले आदर्श पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ग्रंथ कह रहा है कि समाज से पूरी तरह कट जाना और वैराग्य ले लेना शायद भगवान को पाने का सही तरीका है ही नहीं। ये वाकई एक हैरान करने वाला नजरिया है, क्योंकि ये उस पारंपरिक सोच को तोड़ता है जिसे अक्सर आध्यात्मिकता की चोटी माना जाता है। तो सवाल उठता है कि अगर एकांत का रास्ता सही नहीं है, तो फिर सही रास्ता क्या है? देखिए, ये ग्रंथ एक बिल्कुल अलग ही रास्ता सुझाता है। अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी जिम्मेदारियों के बीच ही आध्यात्मिकता को खोजना। चलिए इससे और करीब से जानते हैं। ये पद तो सीधा सीधा कहता है, अरे भाई, अपने घर में खुशी से रहो, घर परिवार कोई रुकावट नहीं है। और देखिए, ध्रुव और प्रहलाद जैसे महान भक्तों का उदाहरण भी दिया गया है, जिन्होंने घर में रहते हुए ही मोक्ष पा लिया। मतलब बाहर की जगह से ज्यादा जरूरी मन की अवस्था है। और ये वाला पद, ये तो गृहस्थ भक्त की जिंदगी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाता है। ये काम से भागने को नहीं कहता, बल्कि काम करते हुए अपने दिल में ईश्वर को रखने की बात करता है। ये तो आध्यात्मिकता को हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाने की बात है। तो गृहस्थ का रास्ता आखिर है क्या? ये काम में लगे रहने का रास्ता है, घर की जिम्मेदारियां निभाने का रास्ता है, समाज के साथ मिलकर काम करने का रास्ता है। और इन सब बाहरी कामों के बीच सबसे जरूरी क्या है? वो है भीतरी जागरूकता, यानी हर पल दिल में ईश्वर को महसूस करना। तो अब अगर हम दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है तपस्वी का मार्ग, जो दुनिया से भागने और अकेले रहने पर जोर देता है, जिसे ग्रंथ एक फ्लॉड परस्यूट यानी एक त्रुटिपूर्ण खोज कहता है। और दूसरी तरफ है गृहस्थ का मार्ग, जो जुड़ाव, कर्तव्य और आनंद पर आधारित है, और इसे ही दिव्यता तक ले जाने वाला सच्चा रास्ता बताया गया है। तो इन दोनों अलग अलग रास्तों को समझने के बाद हम अपने असली सवाल पर वापस आते हैं। आखिर दिव्यता, वो पवित्रता मिलती कहाँ है? और जानते हैं, इस ग्रंथ का जो आखिरी संदेश है वो बहुत गहरा है। वो ये है कि पवित्रता कहीं भाग कर जाने में नहीं है, बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह से, पूरी जागरूकता के साथ जीने में है। वो पहाड़ों में नहीं, बल्कि हमारे काम में, हमारे रिश्तों में और हमारे हर दिन के हर छोटे बड़े पल में मौजूद है। बस जरूरत है उसे भक्ति के साथ जीने की। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर वो पवित्रता हमारे साधारण रोजमर्रा के जीवन में ही छिपी है, तो उसे कहाँ और कैसे खोजा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अपने भीतर ही खोजना होगा।